हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज़ टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिज़ाइन। हम किसी ड्रग को कैसे डिज़ाइन करते हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है। ड्रग डिज़ाइन क्या है? एक इन्वेंटिव प्रोसेस है। ठीक है। कोई भी न्यू मेडिकेशन बनती है, ठीक है, उसकी ड्रग को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, क्या वो ड्रग जो है हमने बनाई है वो अपने टारगेट पे जाके बाइंड हो रही है कि नहीं हो रही है, जो स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हमें चाहिए वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जो वो बाइंड कर रही है उसकी इंट्रैक्शन कितनी है, क्या जो भी उसकी स्ट्रक्चर रहती है, ड्रग की स्ट्रक्चर रहती है, उसमें जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स रहते हैं, क्या पूरे के पूरे नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो बाइंड कर रहे हैं, कौन सा एटम जो है वो बाइंड कर रहा है, वो सारी चीज़ें जो है हम ड्रग डिज़ाइन में पढ़ेंगे। ठीक है। ड्रग डिज़ाइन जो है किस शेप में की जाती है, ठीक है, क्या उसका चार्ज रहता है, कितने नंबर ऑफ़ एटम्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसमें कितने हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट उसमें कितने हैं, ये सारी चीज़ें, और उसकी इंट्रैक्शन कि वो प्रॉपरली बाइंड कर रही है अपने टारगेट के ऊपर जाके, कि वो थोड़ा बहुत बाइंड कर रही है, ठीक है, या कुछ जो पार्ट है उस ड्रग का वो अनबाइंड रह रहा है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जो है वो ड्रग डिज़ाइन में पढ़ेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि जब कोई न्यू मॉलिक्यूल बनता है, जब कोई न्यू ड्रग बनती है, तो उसको सीधा जाके जो है वो एक्सपेरिमेंटल वर्क उसके ऊपर किया जाता है, चाहे उसके ऊपर पायलट प्लांट स्केल अप किया जाए, ठीक है, या लैब स्केल पे उसको परफॉर्म किया जाए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जाके हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले कोई भी ड्रग है उसको जो डिज़ाइन किया जाता है वो कंप्यूटर के ऊपर उसको डिज़ाइन किया जाता है। बहुत सारी मॉडलिंग टेक्निक्स हैं जिसमें ड्रग को जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। बहुत सारी बायो इन्फॉर्मेटिक अप्रोचेज़ हैं जिसमें ड्रग को जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, बिगर मॉलिक्यूल्स हैं, सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको जो है बहुत सारी कंप्यूटर की टेक्निक्स हैं जिनमें देखा जाता है कि जो ड्रग है वो किस तरह से जो है अपने टारगेट के साथ जाके बाउंड कर रही है। ठीक है। क्या उसका फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, ठीक है, बायोफार्मास्यूटिक्स क्या है उसकी, क्या वो थेराप्यूटिक एंटीबॉडीज़ है, ठीक है। सारे के सारे जो कंप्यूटेशनल मेथड्स हैं वो हमें बताते हैं ड्रग की अफिनिटी क्या है, क्या किस तरह से हमें ड्रग को सेलेक्ट करना है, ड्रग की स्टेबिलिटी क्या है, ठीक है, क्या उसकी प्रोटीन बेस्ड थेराप्यूटिक्स रहेगी, ठीक है। वो सारा का सारे चीज़ें हम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड जो टेक्निक्स होती हैं उनके ऊपर सारा डिपेंड करता है। जो कंप्यूटर के मॉडल्स होते हैं, ठीक है, कोई भी जो सॉफ्टवेयर है, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, उसमें डाली जाती है ड्रग की स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे केमिस्ट्री में एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर होता है, हम अपने प्ले स्टोर से भी उसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज़ कैमड्रॉ। ठीक है। कैमड्रॉ में क्या होता है कि हम जो है चेक कर सकते हैं कि हम जो पर्टिकुलर बेंजीन रिंग है उसमें कौन से एटम जो हैं बेंजीन की फर्स्ट पोजीशन पे क्या सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं, क्या वो स्टेबल है या वो अनस्टेबल है। अगर वो अनस्टेबल होगा तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होती ही नहीं है। ठीक है। नॉर्मल कैमड्रॉ है जिसमें हम देख सकते हैं कि क्या कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, कौन सा मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, क्या अनस्टेबिलिटी है, क्या स्टेबिलिटी है। उसी तरह से अगर जब ड्रग जो है वो डिज़ाइन की जाती है, जब कोई न्यू मॉलिक्यूल डिज़ाइन किया जाता है, उसके बाद जब वो इसकी डिज़ाइनिंग ख़त्म हो जाती है, ड्रग को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, सारा कुछ कर लिया, अब उसको चेक करना है कि उसकी अफिनिटी है कि नहीं है। उसकी अफिनिटी को चेक किया जाता है कि वो टारगेट के साथ जाके बाइंड कर रही है, ठीक है। उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, क्या वो प्रॉपरली बाइंड कर रही है, उसकी क्या वो स्टेबल कंपाउंड है, क्या वो अनस्टेबल कंपाउंड है। ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ चेक करी जाती हैं, कंप्यूटेशनल मेथड, कंप्यूटर के पे जो है वो सारा कुछ चेक किया जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई नया मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है, उसकी कोई प्री क्लिनिकल रिसर्च ना करी हो। सबसे पहले हमारे पास डाटा होना ज़रूरी है। कोई भी ड्रग अगर हमने बनाई है, चाहे हमने कोई पुरानी जेनरिक ड्रग उठा के उसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन करके कोई ड्रग बनाई है, या हमने कोई न्यू मॉलिक्यूल बनाया है, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल हमने बनाया है तो उसके पास हमारे पास पूरा उसका रिव्यू डाटा, या अगर पुरानी ड्रग उठाई है तो उस पर क्या सब्स्टिट्यूशन करी है, क्या
पुरानी ड्रग के साइड इफ़ेक्ट थे, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, क्या इसमें हमने इम्प्रूव किया है, उसका सारा प्री क्लिनिकल डाटा, अगर पुरानी ड्रग के ऊपर कोई रिसर्च करी है उसका पूरा प्री क्लिनिकल डाटा, अगर उस पर कोई हमने टेस्टिंग करी है तो वो हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास पूरा का पूरा किसी भी ड्रग से रिलेटेड उसका डाटा, ठीक है, वो सारा कुछ हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको कंप्यूटर में लेके जाते हैं। कंप्यूटर में जो मॉडलिंग टेक्निक्स हैं, अगर वहाँ पे जो ड्रग है वो जो है वो जो हमें चीज़ चाहिए, ठीक है, जो भी हमें एडवांसेस चाहिए, जो भी हमें चीज़ चाहिए, अगर वो गेन हो जाती है, वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं कि हाँ इसकी अफिनिटी भी अच्छी है, ये टारगेट के साथ बाउंड भी कर रही है, इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत सारे कम हैं, उसके बाद उस ड्रग को बोला जाता है कि हाँ इसके ऊपर जो है हम रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद उसके ऐसा तो नहीं है कि आप कोई भी नया मॉलिक्यूल बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो उसके ऊपर आप सीधा ही कोई भी कंपनी, कोई भी R&D को डिपार्टमेंट कोई भी उसके ऊपर ऐसे पैसे नहीं खर्च करते। सबसे पहले उसको कंप्यूटर में डाल के देखते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि कहीं वो टॉक्सिक नहीं है या कुछ भी नहीं है। उसके बाद उसको जो है वो लैब स्केल के ऊपर लेके जाते हैं, लैब स्केल के ऊपर टेस्टिंग की जाती है। आफ्टर देन उसको पायलट स्केल के ऊपर लिया जाता है, पायलट स्केल के बाद उसको जो है वो मेजर पार्ट में लिया जाता है। इंडस्ट्री उसको जो है क्या करती है, बनाती है। उसके बाद पर ये सारी चीज़ें करने के पहले भी उसके ऊपर प्री क्लिनिकल रिसर्च करी जाती है, सेल बेस्ड रिसर्च करी जाती है, एनिमल मॉडल्स बनाए जाते हैं, ह्यूमन के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद उसके बाद अगर उनको रेगुलेटरी अप्रूवल मिलता है तभी उस ड्रग को जो है वो मार्केट में उतारा जाता है। लेकिन हमारा टॉपिक है ड्रग को डिज़ाइन करना। ड्रग को डिज़ाइन करना किसके बेस के ऊपर, उसके हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, हम अपना कोई भी फाइनेंशियल कोई भी चीज़ जो है वो खर्च नहीं करेंगे, हम पैसा नहीं लगाएंगे, हम जो है वो कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं करेंगे। हम सिर्फ उसको क्या करेंगे, कंप्यूटर के ऊपर चेक करेंगे कि ये वो स्टेबल कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद है कि टाइप्स, कितने टाइप की मेथडोलॉजी है जो हमारे ड्रग डिज़ाइन में यूज़ की जाती है। नंबर 1 यूज़ की जाती है हमारी लिगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन, ठीक है। सेकंड हमारी यूज़ की जाती है स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन। थर्ड यूज़ की जाती है रैशनल ड्रग डिज़ाइन एंड फोर्थ हमारी यूज़ की जाती है कंप्यूटर असिस्टेड ड्रग डिज़ाइन। नंबर फर्स्ट जो है वो इनडायरेक्ट ड्रग डिज़ाइन है, ठीक है। उसमें देखा जाता है कि जो ड्रग हमने बनाई है वो लीजेंड के साथ जाके बाइंड कर रही है कि नहीं कर रही है। सेकंड हमारा आता है स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन, उसको बोला जाता है डायरेक्ट ड्रग डिज़ाइन। इसमें देखा जाता है कि जो पर्टिकुलर ड्रग है उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है, फॉर एग्जांपल अगर उसमें जो है वो सल्फ़र अटैच है तो कौन सा पोर्शन ड्रग का जो उस जाके हमारे जो टारगेट है उसके साथ बाउंड कर रहा है, क्या उसका जो फर्स्ट पोर्शन है, अगर उसमें फॉर एग्जांपल उसमें 4 एटम्स प्रेजेंट है, सल्फ़र, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या ऑक्सीजन वाला पार्ट जाके बाउंड कर रहा है, हाइड्रोजन वाला पार्ट जाके बाउंड कर रहा है, या चारों के चारों जाके बाउंड कर रहे हैं, ये चेक किया जाता है हमारा स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन में, ठीक है। उसके बाद है 3 हमारा रैशनल ड्रग डिज़ाइन। रैशनल ड्रग डिज़ाइन में रैशनली ड्रग को डिज़ाइन किया जाता है। फोर्थ है हमारा कंप्यूटर असिस्टेड ड्रग डिज़ाइन, जो मैंने आपको बता दिया कि कंप्यूटर में चेक किया जाता है, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में डाल के देखा जाता है कि ये जो ड्रग है वो अनस्टेबल कंपाउंड है कि स्टेबल कंपाउंड है, जो मॉलिक्यूल हम बना रहे हैं वो उसमें अटैचमेंट किस चीज़ की होगी, क्या उसकी अफिनिटी रहेगी, वो चेक किया जाता है हमारा कंप्यूटर असिस्टेड ड्रग डिज़ाइन में। 4 तरह की जो मेथडोलॉजी है वो यूज़ की जाती है ड्रग को डिज़ाइन करने के लिए। उसके बाद है जो ड्रग डिज़ाइन है उसमें 3 तरह के फेजेस रहते हैं, ठीक है। जो R&D डिपार्टमेंट होता है उसके 3 तरह के फेजेस रहते हैं। 3 चीज़ें जो है वो उसको चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले ड्रग का सिलेक्शन, कि जो ड्रग है वो कौन सी है, ठीक है, किस कैटेगरी की है, कौन से ग्रुप की है, ठीक है, क्या उसका मॉडल सिस्टम जो है वो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड है टारगेट सिलेक्शन, कि जो भी ड्रग हमने सेलेक्ट की, ठीक है, हम एक पर्टिकुलर जो R&D डिपार्टमेंट है वो देखता है कि जो ड्रग हमने सेलेक्ट की है कि वो ड्रग जाके उसका किस टारगेट के साथ बाउंड होगी, मतलब कि वो किस डिसऑर्डर के लिए या किस डिज़ीज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किस डिसऑर्डर के लिए या किस डिज़ीज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। उसका डिसीजन रहता है कि वो फोकस करे कि क्या उसका बायोलॉजिकल एक्शन रहेगा,
ठीक है, वो किस रिसेप्टर के थ्रू बाइंड होगा, किस आयन चैनल के थ्रू जाएगा, कौन से एंजाइम जो है उसके ऊपर एक्ट करेंगे, ये सारा रहता है हमारा सेकंड ड्रग सिलेक्शन में। उसके बाद है हमारा थर्ड है हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में रहता है जिसमें या तो हमने कोई पुरानी ड्रग ली है, उसके ऊपर हमें कोई इम्प्रूवमेंट करनी है। ठीक है, जो पहले से हमारे पास एग्जिस्ट फॉर्म में पड़ी है उसके ऊपर हमने कोई इम्प्रूवमेंट करनी है, उसका सारा कि किस तरह से उसका प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, या तो हमने जो न्यू मॉलिक्यूल बनाया है उसकी डेवलपमेंट कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें, उसकी कंप्लीट प्रोसेस क्या रहेगी, क्या मेथड्स उसमें यूज़ होंगे, वो सारा आता है हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। ये 3 तरह के फेजेस हैं जो ड्रग डिज़ाइनिंग में यूज़ किए जाते हैं। ड्रग डिज़ाइनिंग की बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं। ठीक है, कौन कौन सी अप्रोचेज़ हैं वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला रहता है हमारा अप्रोच फार्माकोलॉजिकल अप्रोच। फार्माकोलॉजिकल अप्रोच जो है वो प्री क्लिनिकल अप्रोच है। ठीक है, प्री क्लिनिकल स्टडी है। ठीक है, ये एक, इसमें क्या होता है, हम केमिकल सब्सटेंसेस के इफ़ेक्ट क्या आ रहे हैं वो चीज़ें जो है वो सारी पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजिकल से आप नाम से ही ये इंडिकेट कर रहा है कि इस चीज़ में हम क्या पढ़ेंगे। इस चीज़ में जो है हम सारा कुछ पढ़ेंगे, पूरी डिटेल की क्या उसकी इंटरेक्शन रहेगी ड्रग मॉलिक्यूल की उसके टारगेट के साथ, क्या उसका डोज रिस्पॉन्स कर्व रहेगा, पीरियड ऑफ टाइम कितना रहेगा, कितने टाइम तक वो जो है वो इफ़ेक्टिव रहेगी, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट रहेंगे, क्या उसके यूजेस रहेंगे, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन उसका क्या रहेगा, काइनेटिक्स उसकी क्या रहेगी, उसको जो वो है हम किस रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, पूरा का पूरा काइनेटिक्स। ठीक है, उसका सारा ये डाटा जो है वो फार्माकोलॉजिकल अप्रोच में जो है पढ़ा जाता है। कितना टाइम वो कंज्यूम करेगी, ठीक है, अपना इफ़ेक्ट देने के लिए। अगर कोई उसकी डिसएडवांटेज है तो वो उसका कितना टाइम रहेगा, ये सारा कुछ। अगर कितना अमाउंट है, हम जो उसकी डोज है वो कितनी दे सकते हैं, ये सारा कुछ हम फार्माकोलॉजिकल अप्रोच में जो है वो पढ़ते हैं। सेकंड हमारी रहती है टॉक्सिकोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, जो फार्माकोलॉजिकल अप्रोच है और जो टॉक्सिकोलॉजिकल अप्रोच है वो प्री क्लिनिकल अप्रोच है। और फार्माकोलॉजिकल अप्रोच एंड टॉक्सिकोलॉजिकल अप्रोच बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, जो फार्माकोलॉजिकल अप्रोच है उसके कंपोनेंट्स की फार्माकोलॉजिकल इवेल्युएशन हम कैसे करते हैं, किस तरह से हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, सारा कुछ हम पढ़ लेते हैं। मैंने आपको जनरल बताया कि जो फार्माकोलॉजिकल अप्रोच है उसमें हम जस्ट इतना पढ़ते हैं कि क्या उसका सारा का सारा काइनेटिक्स, ठीक है, सारे के सारा उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि अगर वो टारगेट के साथ बाइंड कर रही है तो क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, अब कंपोनेंट्स क्या रहते हैं, उसकी इवेल्युएशन कैसे की जाती है, जो फार्माकोलॉजिकल अप्रोच होती है उसकी इवेल्युएशन कैसे की जाती है। सबसे पहले किया जाता है सेलेक्टिविटी टेस्टिंग। ठीक है, सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती है, बाइंडिंग ऐसे किए जाते हैं। ठीक है, जो ड्रग की पोटेंसी है उसको चेक करने के लिए, ठीक है, स्क्रीनिंग ऐसे किए जाते हैं, बाइंडिंग देखी जाती है, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो देखा जाता है इन सेलेक्टिविटी टेस्टिंग। सेकंड है फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग। ठीक है, इन फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग जो इन विट्रो और इन विवो स्टडी की जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि इसका क्या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्रूट रहेगा, ये सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद है थर्ड में क्या किया जाता है कि एनिमल मॉडल्स के ऊपर स्टडी की जाती है। ठीक है, कि अगर आपने कोई ड्रग सेलेक्ट की पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल हमने जो है वो ड्रग सेलेक्ट की है हमारी रायमेटिक डिजीज़ के लिए, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ है ड्यू टू एनी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, उसके लिए हमने जो है वो कोई वो लिया है, कोई न्यू मॉलिक्यूल हमने बनाया है। अब जो है हम स्पेसिफिक एनिमल लेंगे, स्पेसिफिक एनिमल मॉडल्स लेंगे और उस डिज़ीज़ को जो है उसके ऊपर उसको पर्टिकुलर डिज़ीज़ हुई है, ठीक है, उसके ऊपर उसको जो है वो टेस्ट करेंगे। उसके बाद अब वो जो डिज़ीज़ है वो एनिमल को एक्यूट हुई है, क्रोनिक हुई है या जेनेटिक हुई है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एनिमल के ऊपर टेस्ट की जाती है। आफ्टर देन जब वो टेस्ट जो है वो पास कर देती है कोई रेगुलेटरी बॉडी, तो उसके बाद उसको जो है वो आगे फर्दर जो है ह्यूमंस के ऊपर जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सेफ्टी फार्माकोलॉजी। जो भी हम ये स्टडी कर रहे हैं, जो भी किसी नया मॉलिक्यूल हम बना रहे हैं, क्या वो लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं है कि अगर हम एनिमल में भी उसको यूज़ करें उसके बाद ह्यूमन में भी यूज़ करें उसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट इतना तो नहीं है कि अल्टीमेटली उससे डेथ ही हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इवेल्युएशन में। ठीक है, स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं,
स्क्रीनिंग सबसे पहला हम करते हैं सिलेक्टिविटी टेस्टिंग, ठीक है। सिलेक्टिविटी टेस्टिंग में क्या करते हैं, स्क्रीनिंग एंड बाइंडिंग एसेस। स्क्रीनिंग में क्या करेंगे, कोई सिलेक्टेड कंपाउंड ले लेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे कि वो मॉलिक्यूलर टारगेट के साथ जाके बाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उस जो चीज़ तो बाउंड हो रही है उसके इफ़ेक्ट आएंगे, और जो चीज़ नहीं बाउंड हो रही है उसके साइड इफ़ेक्ट आएंगे, ठीक है। उसके बाद है हम बाइंडिंग ऐसे जो है उससे देखते हैं कि जो ये जो चीज़ है वो मेम्ब्रेन प्रिपरेशन की जाती है, और देखा जाता है कि किसी अकेला एक टिश्यू लेकर जो है ये बाइंडिंग ऐसे किए जाते हैं, और रिसेप्टर्स का एक्शन जो है वो चेक किया जाता है। उसके बाद है सेकंड है हमारा फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, जिसमें मैंने आपको बताया कि इन विट्रो मॉडल्स, इन विवो मॉडल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। इन विट्रो में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कोई भी जो एनिमल है उसका कोई टिश्यू लेके, उसका कोई आइसोलेटेड टिश्यू लेके, या उसका कोई मसल लेके, या उसका कोई ग्लैंड लेके, या स्लाइसिस लेके उसके ऊपर हम जो है वो टेस्ट करेंगे। इन विवो जो है वो हम पूरा का पूरा एनिमल जो है वो यूज़ करेंगे, वो लार्ज भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। और उसके बाद थर्ड हमने ये चीज़ पढ़ी कि जो एनिमल मॉडल है वो कौन सी डिजीज़ के ऊपर किए जाते हैं, वो जो है वो एक्यूट है, क्रॉनिक है, जेनेटिक है। एक्यूट मतलब जिसका मिमिक थोड़ी टाइम के लिए जो है इन्फेक्ट जो है वो इफ़ेक्ट रहता है। क्रॉनिक वो है जो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटी हो गई है और बहुत टाइम तक रहता है। जेनेटिक जो है वो किया जाता है उन ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है, उसके ऊपर जो है इनका टेस्ट किया जाता है। उसके बाद है हमारी सेकंड अप्रोच, दैट इज़ टॉक्सिकोलॉजिकल अप्रोच टू ड्रग डिस्कवरी, जो हम जो है वो कल के लेक्चर में पढ़ेंगे।